दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि धूम फ्रेंचाइजी के पार्ट थर्ड को बॉक्स ऑफिस पर लॉन्च हुए काफी दिन हो चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों से या फिर कहें भैया लगभग लगभग 1.5-2 साल से इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार काफी दिनों से गर्म है। इस फिल्म को लेकर तरह तरह की खबरें लगातार हम लोगों के सामने आती रही है। कभी इस फिल्म के साथ में शाहरुख खान का नाम जुड़ता है, तो कभी सलमान खान का नाम जुड़ता है, कभी ऋतिक रोशन का नाम जुड़ जाता है, तो कभी अक्षय कुमार का नाम जुड़ जाता है, तो कभी साउथ के किसी बड़े कलाकार का नाम जुड़ जाता है। और भाई जैसे ये खबरें हम लोगों के सामने आती है कि भैया वायरअप जो है वो कूद कर आ जाती है मैदान में ये कहने के लिए कि भाई जिन सूत्रों के माध्यम से आप लोगों को ये खबरें मिल रही है ना, वो सूत्र पूरी तरह से गलत है। हमारे सूत्रों की बातों को सुनो कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में एक खबर धूम के पार्ट 4 को लेकर हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस बार इस फ्रेंचाइजी में बॉलीवुड का कोई भी कलाकार नेगेटिव रोल में नजर नहीं आएगा, बल्कि इस बार के फ्रेंचाइजी में साउथ के एक बड़े कलाकार को मौका दिया जाएगा, जो कि भैया अपने रोलेक्स वाले अवतार के माध्यम से इन दिनों बहुत ही वायरल हो रखे हैं। यानी कि भैया सूर्या की एंट्री इस फिल्म में होगी। लेकिन इससे पहले की यह खबर और तुल पकड़ थी कि भाई खंडन किया गया इस खबर का और यह बात क्लियर कर दी गई कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सूर्या इस फिल्म में कभी आ ही नहीं सकते हैं। और भाई ये बात आई गई, साबित हो गई। लेकिन जैसे ही बॉलीवुड के चॉकलेटी एनिमल बॉय यानी कि भाई रणवीर कपूर का बर्थडे आया कि भैया एक खबर भड़ाम से आकर फटा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भैया दीपावली से पहले धमाके की गूंज सुनो ये कि धूम का पार्ट 4 बनने जा रहा है और इस बार इस फिल्म में रणबीर कपूर की एंट्री होने जा रही है। वो इस फिल्म में मुख्य विलेन के तौर पर नजर आएंगे। और इस फिल्म को लेकर बला 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 कई सारी खबरें हम लोगों के सामने आ गई। इस फिल्म का स्क्रिप्ट जो है वो फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाला है। इस फिल्म के स्क्रिप्ट को भैया खुद अपने मॉनिटरिंग में लिखवा रहे हैं भाई कौन, तो आदित्य चोपड़ा। और इस फिल्म का जो आखिरी ड्राफ्ट है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रणबीर कपूर अपनी आने वाली सभी फिल्मों के काम के कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि रामायण का काम, उसके बाद में लव एंड वॉर का काम, उसके बाद में एनिमल पार्क का काम, तो भैया इन सभी फिल्मों का काम कंप्लीट करके रणबीर कपूर जो है वो इस फिल्म के काम से जुड़ जाएंगे। यानी भैया ये फिल्म अगले साल के अंत में फ्लोर पर चली जाएगी। यहां तक खबरें हम लोग के सामने आ गई। और भाई जब ये खबरें तुल पकड़ रही थी तो भाई जिस सूत्र ने यह खबर दी थी कि भैया वायरअप में ऐसा कुछ हो रहा है, उस सूत्र की खबर को खंडित करने के लिए वायरअप के एक दूसरे सूत्र ने यह बात कह दी कि नहीं रे, कौन कहता है ऐसा कुछ हो रहा है वायरअप के अंदर। इस वक्त तो आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे। उनके पास तो भैया धूम के पार्ट 4 को लेकर कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस फिल्म को वो बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी माकूल स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे हैं, एक अच्छी कहानी का तलाश कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो धूम के पार्ट 4 की कहानी को सिनेमा घरों में लेकर आए। और भाई इस सूत्र ने तो यहां तक ये बातें कह दी कि ऐसा नहीं है कि इस फ्रेंचाइजी को बनाने के लिए हमें किसी नए कलाकार को इस फ्रेंचाइजी में लाने की जरूरत है, हम इस फिल्म को पुराने कलाकारों के साथ ही कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से हिंट दे दिया गया इस फिल्म को लेकर कि भैया इस फ्रेंचाइजी में पुराने सभी कलाकार एक बार फिर से नजर आ सकते हैं। यानी कि जॉन अब्राहम, उसके बाद में ऋतिक रोशन और आमिर खान, इन तीनों ने ही मेन विलेन का किरदार निभाया था ना हर एक पार्ट में। तो भाई जब इन लोगों का नाम हम लोगों के सामने आ गया और उसके बाद भी अभिषेक बच्चन ने जब ये बात अपनी मुखार बिंदु से कह दी थी कि भैया ये फिल्म तो हमारी है, इस फिल्म का तो मेन हीरो मैं हूं, तो मेरे बिना ये फिल्म कैसे बन सकती है, तो भैया उन्होंने भी ये संकेत देने की कोशिश की थी कि नाम नहीं बदल रहे हैं, बस कुछ हो रहा है। और भाई एक बात मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि जब भी बॉलीवुड में कोई ऐसी खबर निकल के आती है ना और उन खबरों का खंडन किया जाता है, तो आप समझ लो कि कुछ ना कुछ तो ये लोग पुआ पका रहे हैं। और ये जो खुशबू आ रही है निकलकर बॉलीवुड से, वो ऐसे ही नहीं आ रही है। ये भैया वायरअप की जो पीआर टीम है ना, वो मार्केट को एनालाइज कर रही है कि भैया अगर हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे तो इसका हाइप कितना बना हुआ है। वो पहले खुद से ही भैया खबरों को स्प्रेड करते हैं कई मीडिया हाउसेस में, और वहां से वो अपना ओपिनियन लेते हैं। जब वो मीडिया हाउसेस वो खबर वायरल करती है कि भैया वायरअप में कुछ ऐसा हो रहा है, तो उससे उनको हलचल समझ में आ जाता है कि भैया क्या हलचल है हमारी इस फिल्म को लेकर। और भाई वायरअप को ये बात अच्छे तरीके से पता चल चुकी है कि ऑडियंस इस फिल्म के अगले पार्ट का इंतजार बहुत ही बेताबी से कर रही है। और मैं आप लोगों को ये बात गारंटी से कहता हूं कि याद कीजिएगा टाइगर के पार्ट थर्ड में
इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। और इमरान हाशमी से जब ये सवाल पूछा गया था तो इमरान हाशमी का जवाब क्या था? अरे यार, आप लोग को पता है कि मैं इस फिल्म में मुख्य विलन का किरदार निभा रहा हूं, लेकिन मुझे ही नहीं पता है कि मैं इस फिल्म में मुख्य विलन का किरदार निभा रहा हूं। यानी कि इमरान हाशमी ने खंडन करवा दिया अपने एक सूत्र के माध्यम से ये बात कह के कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हुआ क्या था? मुख्य विलेन के तौर पर इमरान हाशमी उस फिल्म में नजर आए थे। अब जो नया ट्विस्ट एंड टर्न हम लोगों के सामने आया है रणवीर कपूर वाला, इसमें भी एक यूनिक बात हमें ये देखने को मिली कि भैया इस खबर का खंडन खुद रणवीर कपूर के एक करीबी सूत्र ने किया है, ये कहते हुए कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट रणवीर कपूर अभी नहीं करने वाले हैं, ये फ्रेंचाइजी उनकी है ही नहीं और वो दूसरों के फ्रेंचाइजी में एंट्री मारेंगे ही नहीं। तो भाई धूम को लेकर ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया इस फ्रेंचाइजी का अगर कोई लीड एक्टर है तो वो है अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा। और उसके बाद हर पार्ट में एक नए विलन की एंट्री कराई गई थी इस फिल्म के हर एक फ्रेंचाइजी में। यानी भैया पहले पार्ट में जॉन अब्राहम, दूसरे में ऋतिक रोशन, तीसरे में आमिर खान। तो भैया कोई विलन फिक्स नहीं है इस फ्रेंचाइजी में। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि रणवीर कपूर तो भैया एक नए स्टोरी में आएंगे नजर, जो कि भैया एक नई कहानी के साथ आएगी हम लोगों के सामने। यानी कि भैया एक बात तो मुझे अब पक्की लग रही है कि इस फिल्म में रणवीर कपूर की एंट्री होने जा रही है। बहुत जल्दी ही ये खबर हम लोगों के सामने आ जाएगी कि भैया रणवीर कपूर की इस फिल्म में एंट्री हो गई है। भले ही कितना भी खंडन क्यों ना करवा दिया जाए वायरएप के सूत्रों के माध्यम से कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन भाई वायरएप अपना स्ट्रेटेजी इस फिल्म को लेकर बना रही है, ये बात तो पक्की है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये खबर ऐसी ही नहीं निकल के आ रही थी, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके पीछे एक लंबा चौड़ा लाइन था कहानी का बाबू। तो चलिए वेट करते हैं हम लोग उस दिन का जब ये खबर पक्की और पुख्ता हो जाएगी। अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि भैया रणवीर कपूर भी इस फिल्म में नजर नहीं आने वाले हैं, लेकिन आप भी ये बात समझ रहे हो कि रणवीर कपूर इस फिल्म में है कि नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।